हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एक एक टॉपिक का मैं मैथ्स क्लियर करवाऊंगा और रीजनिंग भी। तो आज अभी जो सेशन चल रहा है, मैथ्स का सेशन चल रहा है, मैथ्स का पूरा ही टॉपिक खत्म होने पर, पूरा ही चैप्टर लास्ट होने पर मैं फिर रीजनिंग का भी लेके आऊंगा। आप अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पिछले भी 7वां चैप्टर कंप्लीट करवा चुका। अभी तक में मेरा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, डिवीजन, ये सारे चैप्टर को मैंने पीछे कंप्लीट करवा दिया है। और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहां से पूरे क्लास को आप वॉच कीजिए। कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज परसेंटेज यानी कि 7वें चैप्टर का पार्ट 2 है, परसेंटेज का यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 2 है आज का जो क्लास है हमारा। तो आइए हम देखते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसी से संबंधित आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखिए और आखिरी तक देखिएगा। रेलवे और एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन हिट होगा, आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है इतना लेंदी है और इतना कंज्यूम है, जहां आप फंसते थे पूरे डाउट क्लियर कर देंगे आपको। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर एक ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ होता है, तो उसकी अंकित मान बताइए। क्वेश्चन में कोई ऑप्शन रख दिया था और उसमें से बताना था कि कौन सा इसका अंकित मान होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य जो है सो कितना 1440 रुपया आती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या निर्धारित किया गया था। ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2014 के एग्जाम में पूछा है। केवल 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ क्या है। क्या कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने पर बेचने टाइम में भी और तौलने टाइम में भी छेड़छाड़ करता है तराजू के साथ, जिसमें 18% तक का क्या करता है, धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। 1 या 2 सेकंड लगेगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 16 को, 3 को, 7 को, 20 को और 19 को लगातार एनटीपीसी ही केवल 5 बार एग्जाम में 2016 के एनटीपीसी में पूछा है। एक एक क्वेश्चन करके हम करवाते हैं। देखिए आप आखिरी तक वीडियो देखिए। बस पहला क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। आइए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। कहता है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर एक ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। क्या कहता है, यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था 100 रुपये का था, उस पर क्या कर दिया मार्केट में 20% छूट दे दिया, उसके बाद भी क्या कहता है कि हमको 25% लाभ होता है। तो ऐसे आपको अंकित मूल्य ही पता करना है। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपसे सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक ट्रिक देते हैं, एक ट्रिक पर क्वेश्चन बनाइएगा। 1 से 2 सेकंड देखिए। प्रॉफिट को हम पी से लिख देते हैं और डिस्काउंट को हम डी से लिख देते हैं। यानी कि प्रॉफिट और डिस्काउंट है ना, प्लस कर दीजिए एक साथ अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट गुने 100। इतना पर आप जैसे ही बैठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो सका और कितना बढ़ाया था जिस पर उसको 25% लाभ हुआ। तो देखिए प्रॉफिट और डिस्काउंट, प्रॉफिट कितना है 20% यानी कि डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट है 25%। 25 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना प्रतिशत है 20% और गुने 100 यानी कि 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 80 गुने 100। अब आप देख सकते हैं, जब आप 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 225। 45 गुने 5 करेंगे तो 225 अपॉन में 4 यानी कि 56 दशमलव कितना 25। यानी कि आप बोल सकते हैं वो जो अपना वस्तु का मूल्य रखा था 56.25% इंक्रीमेंट करके रखा था, तभी उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% बेनिफिट मिल रहा था। यानी कि 100 प्लस यानी कि 56.25 यानी कि ओरिजिनल जो मूल्य था वस्तु का 156.25 रुपया, यही मूल्य आपको बताना था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह सॉल्व करने में। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विक्रेता अपने ग्राहक को 25% छूट देता है और फिर 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता 1440 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा बताइए।
ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक फार्मूला एक ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है जो बिल्कुल 1 से 2 सेकंड लगेगा यदि फार्मूला आपको आइडिया है तब। देखिए क्या है फार्मूला क्वेश्चन का। हम बोल सकते हैं यदि हमसे पूछा क्या है अंकित मूल, यानी कि अंकित मूल यदि पूछा है आपसे तो अंकित मूल इक्वल टू क्रय मूल इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, इस पर जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा ही क्वेश्चन ही रिजल्ट दे देगा हमको 1 सेकंड में। देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर जो क्वेश्चन का दिया गया तो है नहीं, विक्रेता को पड़ा कितना है, कि क्रय मूल्य कितना पड़ा था 1440 रुपया, तो यहाँ 1440 रुपया दे दीजिए, गुने यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर 25% का लाभ है तो 125 कर देंगे, और यहाँ पर डिस्काउंट भी कितना प्रतिशत है तो 25%, यानी कि 100 में से 25 चला जाएगा 75 हो जाएगा। जब आप काटेंगे तो 25 तिया और 25 पंचे, यानी कि ये हो जाएगा 1440 गुने 5/3। अब आप इजी से इसको काट सकते हैं, इसको 3 से काट दीजिए हो जाएगा 480, 4 तिया 12, 2 4 3 3 चौका 12, 3 7 28 0, गुने जब 5 से करेंगे तब इसका आंसर हो जाएगा 2400। यही आपका क्या था अंकित मूल्य था। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य इक्वल टू होता क्या है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इतना पे आपको देंगे, 1 से 2 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देंगे अभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन अभी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। देखिए एसएससी सीजीएल ऑनलाइन एग्जाम 8 सितंबर 2016 को पूछा है। क्वेश्चन कितना बेहतर है, जिसमें 1 सेकंड में आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कहता है जो 15% पर बेचा जा रहा था, यदि 18% पर बेचा जाता। बात इतना ही था क्वेश्चन में, बस सेंटेंस को अलग करके रख दिया क्वेश्चन में। कहता है जो 15% पर बेचा जा रहा था, यदि उसको 18% पर बेचा जाता तो उसको कितना रुपया अधिक मिलता, 6 रुपया अधिक मिलता। यही ना बात था यहाँ पर, यानी कि जो 18 था यदि इसको 15 में देखा तो क्या हो गया, 6% का क्या हो गया, यानी कि अंतर हो गया। यही 6 रुपया का अंतर था यहाँ पर, यानी कि 3% बराबर जो अंतर हो गया आपका क्या 6 रुपीज, यानी कि आप बोल सकते 1% बराबर क्या हो गया 2 रुपये का अंतर। तो आप बोल सकते हैं कि 100% कितना था, यदि 100 से इधर भी गुना कर देते और 100 से इधर भी गुना कर दीजिए, प्रतिशत बदल जाएगा ना, तो कितना हो गया 200। यानी कि उस वस्तु को खरीदा था 200 रुपये में और 15 और 18% के अलग अलग डिस्काउंट पे अलग अलग प्रॉफिट पर बेच रहा था, जिससे उसको 6 रुपये क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था। तो केवल इस बात को समझना था, जो पहले 15% में था यदि उसको 18% में बेचा जाता तो उसको 6 रुपये का अंतर होता, बस इतने बात था। यानी कि 3% का जो अंतर है वो 6 रुपया है। तो 1 बराबर 2 रुपया, तो 100 बराबर 200 रुपया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना बेहतर है। कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में 2 बातें यहाँ पर देखा गया है। बेचने में यानी कि खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक का क्या करता है, धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता 2002 के गुड्स गार्ड एग्जाम में और आरआरबी एनटीपीसी लगातार 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2016 में 6 बार क्वेश्चन को पूछा है, अलग अलग डेट करके अलग अलग मंथ में, क्योंकि 3 मंथ एग्जाम चला था तो इसीलिए शेड्यूल अलग अलग का, लेकिन डेट में लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कितना बेहतर क्वेश्चन है, केवल समझना है। धोखा कितने बार मिला है इसको, 2 बार, एक बार जब खरीद रहा था उस टाइम और एक बार जब बेच रहा था उस टाइम। देखिए ऐसे करके कुल लाभ कितना होगा तब आपको बताना है। हमने बताया था पिछले क्लास में भी, यदि आप नहीं देखें तो परसेंटेज वाले क्लास में भी एक इस टाइप से क्वेश्चन मैंने बता दिया है, और आज मैं बता रहा हूँ ट्रिक, सेम ट्रिक है। देखिए यदि ऐसा धोखा होगा, 2 बार यदि धोखा हो जाए तो सीधे A/B/100 इस ट्रिक पर आप लगाएंगे, लाभ प्रतिशत आपको निकल जाएगा। यानी कि एक बार 18% का धोखा लेने टाइम में, एक बार 18% का धोखा देने टाइम में, प्लस
यानी कि 18 और गुने 18 अपॉन में 100। जब आप बैठाएंगे तो 18 दूना कितना होता है 36 प्लस ये 18 का स्क्वायर होता है 324। और 324 में जब आप 100 से भाग देंगे तो 3.24 यानी कि 36×3 = 39। अब इसको बोल सकते हैं 39.24। आपका यही आंसर है। लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन धोखा देता है, इस क्वेश्चन को जिक्र किया है, इस बात को जिक्र किया है, तो हम इस पर बताएंगे आपको फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, जरा सा एक सेकंड देखिए इस पर फॉर्मूला। यानी कि यहां पर क्या कहा है, धोखा देता है। पहला फॉर्मूला आप इसको नोट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला ये होगा जब आपको धोखा देने की बात किया, क्वेश्चन में यही एक सस्पेंस रख दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो सकता है, समझने वाले इस पर बना के निकल गए और जो फंस गए वो रुक गए। कहता है 18% को धोखा देता है। यानी कि देखिए 100 प्लस धोखा, आप धोखा 100 प्लस धोखा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस 100। आप जैसे ही इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देख लेते हैं, अभी तो आपने इस फॉर्मूला पर देख लिया, इस पर भी देख लीजिए क्या करेंगे। यानी कि 100 धोखा कितना परसेंट का मिलता है, 18% का। 18 दे दीजिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस 100। यही है। अब जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको सॉल्व मिल जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप से भी आप इसको लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको 118 कर दीजिए और इसको 100 कर दीजिए। ये हो जाएगा 118 का होल स्क्वायर। जब आप इसको एलसीएम से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब ये आप जानते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी पर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 39.24। यानी कि आपका दोनों फार्मूला हो गया, ये धोखा वाला फार्मूला हो गया और ये आपको मुनाफा यानी कि बेचने टाइम में और तोलने टाइम में, दो टाइम की बात किया है, इसलिए मैंने a प्लस बी पर भी उसको बैठा कर सोल्यूशन दे दिया। लेकिन ओरिजिनल फार्मूला आपको यहाँ पर ये काम करेगा, क्योंकि धोखा है तो डायरेक्ट धोखा पुट कीजिए और आंसर लीजिए। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु 1 केजी की बजाय 950 ग्राम ही तौलता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। ये देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी एसएम 1997 में, और कई बार एसएससी और कई बार रेलवे भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के सेट में भी पूछा हुआ है, मैंने उतना नोट नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन को कितना इजी से सॉल्व होता है। कहता है जब कभी भी आपको इसकी यानी कि 1 केजी यानी कि कितने ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। लेकिन तौलता कितना है, जहां 1000 ग्राम तौलना था वहां तौला कितना है 950 ग्राम। पूरा बेईमानी क्या है ना, तो इसमें हो गया 950 ग्राम। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला देंगे जो बहुत ही बेहतर फॉर्मूला होगा। यानी कि जब प्रतिशत लाभ आपको पूछे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तब आप सीधा इसमें त्रुटि दे दीजिए, त्रुटि अपॉन 1000 माइनस त्रुटि इज टू 100। इस पर आप बैठाएंगे, आपको 1 या 2 सेकंड में फॉर्मूला सॉल्व दे देगा। आंसर 1 सेकंड लगेगा बिल्कुल सॉल्व करने में। त्रुटि कितना का है, अब बोल सकते हैं ना, जहां 1000 ग्राम था वहां 950 ग्राम ही तौला है, इसका मतलब कितना है 50 ग्राम कम तौला है। बिल्कुल सही, यानी कि 50 ग्राम कम तौला है। अगर 1000 में से 50 ग्राम घटा देते हैं तो वही 950 ग्राम ही तौला है, गुने 100 को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से हो गया 19। अब आप बोल सकते हैं कि 100 अपॉन में 19, ये काट दीजिए, 5 पूर्णांक 5 अपॉन, यानी कि 5 19 पंचे 95, 5 100 यानी कि 5 पूर्णांक 5/19 प्रतिशत का क्या था, लाभ था। इस क्वेश्चन को यही आंसर 1 या 2 सेकंड में दे सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति को 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही बेहतर से सॉल्व होने का आइडिया है, जो अभी हम देंगे आपको। देखिए आप भी 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि 1 रुपया में कितने संतरे आते हैं, 12 संतरे, जो क्या है बेचने पर
क्या होता है 20% की हानि, तो ऑटोमेटिक है, यानी कि 1 रुपया में जो 12 संतरे हैं, इसका मतलब ये है कितना 80% ही है, क्योंकि 20% हानि है। इक्वल टू कहता है 20% लाभ करने के लिए तो 1 रुपया में मानते हैं कि x संतरा खरीदा जाता है, तो कितने प्रतिशत लाभ के चाहिए इसको 120% उस पर लाभ के लिए। देखिए 40 दूना 80 और 40 दिया 120, 3 चौका 12। अब आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 1/8, यानी कि 1 रुपया में कितने संतरे खरीदे जाने हैं, तो 8 संतरे खरीदे जाने हैं। 8 संतरे, यानी कि 1 रुपया में कितना संतरे खरीदना होगा, 8 संतरे खरीदना होगा, जिससे कि आपको या बेचना होगा, जिससे आपको क्या होगा 20% का लाभ होगा। यहाँ पर बेचने की बात क्या है, यहाँ पर भी बेचने की बात क्या था, तो बेचने का ही बोलेंगे कि 1 रुपया में 8 संतरे यदि बेचता है तो उसको क्या होता है 20% प्रॉफिट होता है। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बेहतर क्वेश्चन। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु, यहाँ पर है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं आरआरसी गोरखपुर 2011 के ग्रुप डी एग्जाम में, और आरआरबी मुंबई भोपाल एएसएम में 2003 में, और आरआरबी इलाहाबाद टीसीसीसी अकाउंट क्लर्क और सीसी में 2006 के एग्जाम में पूछा है। देखिए क्वेश्चन भी कितना बेहतर है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं और आप जानते भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप समझते हैं, इतना बेसिक बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है। देखिए कहता 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यदि आप बोल सकते हैं जो 12 वस्तु हमने क्या क्या है खरीदा है, वहां पर जब बेचे तो हम केवल 9 वस्तु ही उसको उस मूल्य पर दिए हैं, जिस मूल्य पर हमको बेचना था। हम खरीदने टाइम में तो उस मूल्य पर 12 रुपये खरीदे, लेकिन बेचने टाइम में मान लीजिए कि 12 वस्तु आप उस टाइम में क्या खरीदे 12 रुपये में, लेकिन जब बेचने की बारी आई, यहाँ पर हम वस्तु लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, और यहाँ पर हम रुपया नोट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 12 वस्तु का मूल्य 12 रुपये था, लेकिन जब आप 9 वस्तु को बेचे, है ना, यानी कि जब 9 वस्तु था तब भी उसका मूल्य कितना था 12 रुपये ही था। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है विक्रय मूल्य जो क्या था बराबर था। अब आप बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंट है कितना का बेनिफिट है, यानी कि 3 रुपये का बेनिफिट है, किस पर 9 पर गुणे 100, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि 33.1/3% क्या है बेनिफिट है। यही लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग में, और कई बार आप बनाते भी होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आइए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन देखते हैं, और हम आखिरी 2 क्वेश्चन वो बताएंगे जो हमारे सेट में प्रॉफिट एंड लॉस से आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। उस सारे क्वेश्चन को हम जिक्र कर देंगे। 9वां और 10वां क्वेश्चन हम बता देंगे जो मेरे सेट में पूछा गया था, और वहाँ एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे होगा, उसको भी हम बताएंगे अभी। देखिए पहले 8वां क्वेश्चन कहता है 2 रेडियो को क्रय मूल्य, यानी कि 2 रेडी जिसका क्रय मूल्य रखा है 900 रुपया है में खरीदा गया। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरों रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है, और कहता है जब पूरा व्यापार होता है तो भैया उसको न तो लॉस होता है न ही हानि, है ना। तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना बेसिक है और हमारे आपके साथ भी होता है। कहता है 2 रेडी था जिसका मूल्य था 900 रुपये, पूरे रेडी का मूल्य ही था 900 रुपये दोनों रेडी का मिला के, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि किस रेडी को किस मूल्य पर खरीदा गया था या किस रेडी को किस मूल्य पर बेचा गया है। वही चीज यहाँ पर बोल दिया है कि हमें वो क्रय मूल्य बताइए जिस रेडी को लाभ पर बेचा गया है, तो उसका क्या प्राइस था। देखिए जब कभी भी आप वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है, इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतर ट्रिक है। जब आपसे क्वेश्चन में गौर क्या करना है, कहता है बेच दिया जाता है और पूरे व्यापार में न लाभ होता है न हानि, तब क्वेश्चन हम हाईलाइट कर देते हैं। कहता है तब क्या होता है लाभ पर, इस बात को ध्यान रखना है, लाभ पर जो बेचा गया ना उस वस्तु का यदि क्रय मूल्य पूछता, हाँ, और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि यहाँ लॉस नहीं होता यानी कि लाभ प्रॉफिट नहीं होता तो यहाँ लॉस की बात करता है, तो उसके लिए भी हम ट्रिक देते हैं। देखिए ट्रिक क्या है क्रय मूल्य के लिए, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है
तो आपको यदि प्रॉफिट पूछा है क्वेश्चन में, तो यानी कि यहाँ पर लॉस रख देंगे अपॉन में प्रॉफिट और प्लस लॉस गुने जो हम दोनों रेडियो का मूल्य था वो रख दिए। यानी कि अब बोलेंगे कि लॉस क्या है भैया, यहाँ पर 20% बोला है ना कि हानि पर बेचा गया, तो 20% हानि पर अपॉन में ये लिख दीजिए लाभ का क्रय मूल्य, लाभ वाला क्रय मूल्य, लाभ वाला क्रय मूल्य है ना, इससे आपको पता चल जाएगा 20। अब आप बोल सकते हैं प्रॉफिट प्लस लॉस। देखिए प्रॉफिट कितना था 30% और लॉस कितना है 20%, दोनों को जब योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब ये 900 से गुना कर दीजिए। अब आप 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यदि 5 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, कितना हो जाएगा 180, यानी 18 पंचे 900 हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। 180 पंचे 900 होता है, और जब 2 से गुना कर देंगे तो 360 हो जाएगा। यानी कि अब बोल सकते हैं कि जो लाभ वाला क्रय मूल्य था कितना था 360 रुपये। और हाँ, इस बात में क्वेश्चन में ध्यान रखना है, दम है क्वेश्चन में, हो सकता है यहाँ पर अब लाभ ना दे तो नुकसान दे दे, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी सोल्यूशन भी हम बता देते हैं। देखिए जब यदि आपसे लॉस पूछता तब आप यहाँ पर प्रॉफिट का वैल्यू रख देते हैं, यानी कि प्रॉफिट अपॉन में लॉस प्लस प्रॉफिट इज टू जो आपका मूल्य है वो रख देते, आपका हानि निकल जाता। यानी कि प्रॉफिट है 30 और लॉस और प्रॉफिट है यानी कि जोड़ के होता है 50 और गुने 900। अब 0 से इस 0 को काट दीजिए, इसको जब काटेंगे तो 180 होगा, 180 या 18 या 54 यानी कि 540, लॉस वाले पर 540 पड़ गया। ये आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है। आइए हम 9वां और 10वां क्वेश्चन बताते हैं आरआरबी एनटीपीसी वाला। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन जो हम मेरे वाले सेट में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। कितना बेहतर क्वेश्चन था, केवल कॉन्सेप्ट यदि आप जानते हैं, आइडिया आपको है, तो आप 1 सेकंड में आंसर टिक लगा के चल देते। सारे ऑप्शन रख दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, पहला ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पर नो लॉस, यही दिया था सेम एनटीपीसी एंड नो प्रॉफिट। बी कहता है लॉस, सी कहता था प्रॉफिट, और डी कहता था नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन चारों रखा हुआ था, है ना, केवल क्वेश्चन में समझना था कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए कहता है आरडी ने 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसने एक मकान को 25% की लाभ पर और हानि 25% की हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% की लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि क्या है। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था, जो खुद मैंने उस सेट को अटेम्प्ट किया। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन था। कहता है कि आरडी ने 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। यदि क्रयमूल्य समान होगा, प्रोडक्ट यदि 2 है, क्रयमूल्य समान होगा, तब उस केस में यदि आपसे बोला जाए एक को x% की लाभ पर और दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाता है, तब ऐसे केस में नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो आप पहला ऑप्शन यूं ही 1 सेकंड में मार के निकल जाते, ये आपका राइट आंसर होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए कि 2 मकान का रेट देखा जाता है, 2 मकान है और 2 लाख रुपए के रेट से है ना, तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं कि कितना होगा 4 लाख होगा, 4 लाख होगा, 4 लाख होगा। अब यदि इस 4 लाख, अब आपको पुराना है, ऐसा होता है कि नहीं, एक मकान को तो 25% के हानि पर, यानी कि 2 लाख का 25% कितना हो जाएगा 15, यानी कि उस 50,000 हो जाएगा, तो केवल 1.5 लाख ही बचेंगे आपके पास। और यदि दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 2 लाख का 25% लाभ यानी कि 125 हो जाएगा, तो 2.5 लाख हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4 लाख ही आएगा ना, है ना। तो इसी तरह से होता है वो कि नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। केवल इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और यहाँ पर कहता है x% की हानि और x% का नुकसान, तब ऐसे केस में आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा आंसर। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछता है, यदि क्वेश्चन का विक्रयमूल्य समान हो जाए, विक्रयमूल्य, यहाँ पर क्रयमूल्य की बात क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए आप क्रयमूल्य है,
क्रयमूल इक्वल है इसीलिए नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ विक्रयमूल्य यदि समान होगा तब वहां पर कुछ ना कुछ लॉस होना तय है। हाँ वही लॉस होगा, मान लीजिए यहाँ 25% था तो 25 का ही 6.25 नुकसान हो जाता, इसका स्क्वायर अपॉन में 100 का ट्रिक होता है उस पर नुकसान हो जाता। फ्रेंड्स आज लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगता है फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को वॉच कीजिए, कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे नए व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप। थैंक यू। आज के क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास मेरा रेशियो पर होगा, अनुपात और समानुपात पर, देखना ना भूलिएगा।